आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो एम का निशान है ये 4 मुख्य रेखाओं से मिलकर बनता है जो अक्सर सभी की हथेलियों में होती हैं। रेखाएं होती हैं, उसमें आपकी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और आपकी हृदय रेखा है। ये 4 मुख्य रेखाएं अक्सर अमूमन सबके हाथों में होती हैं और इन 4 रेखाओं की क्रिस क्रॉस उनके मिल जाने की वजह से ही एम का निशान आपकी हथेली में बनता है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी किसी भी हथेली पे एम का निशान बन जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है। शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि एम का ये निशान बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अक्सर धनवान समृद्धशाली लोगों के हथेली में ये एम का निशान दिखाई दे रहा होगा। अब आप सोचेंगे कि मेरी भी हथेली में बन रहा है पर मैं तो इतना ज्यादा समृद्धशाली या धनवान नहीं हूं। उसका कारण है और यही कारण मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि वो 3 गलतियां क्या हैं जो एम जैसा भाग्यशाली चिन्ह आपकी हथेली में होते हुए भी आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली क्यों नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में। उससे पहले जान लेते हैं कि कैसा स्वभाव होता है एम का निशान जिनकी भी हथेली में पाया जाता है। कुछ डाउट्स जो अक्सर मैं क्लियर करता हूं कि कौन सी हथेली देखनी, लड़का लड़की की, तो कोई भी है, आप लड़का है लड़की है, आपके दोनों हाथ में से किसी भी हाथ में इस तरह का एम का निशान बन रहा है तो ये आपके ऊपर काम कर रहा है और इसके बारे में जानना जरूरी है आपके लिए। दूसरी बात, आपको यह जान लेना चाहिए कि ये जो एम का निशान है ये 4 मुख्य रेखाओं से मिलकर बनता है जो अक्सर सभी की हथेलियों में होती हैं। रेखाएं होती हैं, उसमें आपकी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और आपकी हृदय रेखा है। ये 4 मुख्य रेखाएं अक्सर अमूमन सबके हाथों में होती हैं और इन 4 रेखाओं की क्रिस क्रॉस उनके मिल जाने की वजह से ही एम का निशान आपकी हथेली में बनता है। इसका बहुत बड़ा मतलब है। पहला मतलब इसका यह है कि आपके जीवन में हृदय रेखा ये शो कर रही है कि आप मन से कैसे हैं, दिल से कैसे हैं, दिल से कितने इमोशनल हैं या कितने इमोशनली स्ट्रांग हैं। भाग्य आपका कैसा है, भाग्य रेखा ये बता रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी बता रही है कि आपकी ब्रेन पावर कितनी है, आप कितने समझदार हैं, क्या आप डिसीजन पे ले लेते हैं तो क्या टिके रहते हैं या फिर बहुत जल्दी फिकल आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और एज लाइन आपकी हेल्थ के बारे में बता रही है। ठीक है, तो जब ये चारों रेखाएं क्रिस क्रॉस हो गई हैं, एक साथ मिल गई हैं, तो एम का निशान आपकी हथेली में बना है। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति अक्सर जिस काम के लिए बढ़ते हैं आगे, उस काम के लिए पूरे निष्ठा के साथ दिल से भी दिमाग से भी आगे बढ़ते हैं और इनकी हेल्थ अक्सर अमूमन अच्छी रहती है अगर एज लाइन इनकी टूटी फूटी नहीं है। तो इस तरह से हर काम में पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये अमीर बनाने वाली क्वालिटी। चलिए दूसरी क्वालिटी बताता हूँ जो जनरल मैंने अक्सर लोगों के अंदर देखी जिनकी हथेली में एम का निशान होता है। ये लोग स्वभाव से खर्चीले होते हैं, खर्चा करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। वही वाली इनकी आदत है, जिंदगी एक बार मिली है तो 2 बार क्या सोचना। ठीक है, इसलिए खर्चीले स्वभाव के ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे आपको। इरादे के तो पक्के होते ही हैं जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा चीज इनमें देखी गई कि किसी न किसी तरह की चीजों को कलेक्ट करने की इनके पास आदत एक होती है। पैसे कलेक्ट करेंगे या फिर कोई कलेक्टेबल्स, पोस्ट कार्ड वगैरह, इस तरह की चीजें कलेक्ट करने की आदत कई बार हो जाती है इन लोगों को। दूसरी इनकी एक अच्छी आदत होती है कि इनको अक्सर नेचर बहुत पसंद आता है। नेचर मतलब स्वभाव वाला नेचर नहीं, हरियाली वाला नेचर, पहाड़, पानी, झरने, और अक्सर ऐसी जगहों पे विजिट करने का इनका मन करता रहता है। और तीसरी क्वालिटी इनकी, ये बहुत भोले होते हैं मन के। ठीक है, ये इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये बहुत जल्दी ही अपने दिल की बात किसी के सामने बोल देते हैं या किसी की बातों में बहुत जल्दी आने के भी चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। इमोशनल होते हैं, इस वजह से अपने दुख दर्द बहुत ज्यादा जल्दी किसी को बयान नहीं करते क्योंकि ये जानते हैं कि दिल का टूटना या दिल का दुखना कैसा होता है। ये चीज ये पास ऑन नहीं करना चाहते किसी और पे। और चौथी क्वालिटी इनकी कि ये थोड़े आलसी होते हैं, पर ये आलसी होना इनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? क्योंकि आलसी होने की वजह से ये एक साथ सारा काम खत्म करने की या मल्टीटास्किंग जिसको हम बोलते हैं वैसी काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। यानी कि इनको आराम करना है तो ये क्या करेंगे कि इतना सारा काम है तो एक ही दिन बैठेंगे, 10 दिन का काम करके खत्म कर देंगे और फिर सोचेंगे कि 9 दिन में अब आराम करूंगा। तो ये आलस, इस तरह का आलस भी इनके अंदर पाया जाता है। इनको अपनी लाइफ में बदलाव बहुत पसंद होता है, चेंज बहुत पसंद होता है इनको एक ढर्रे की जिंदगी आप बहुत टाइम तक नहीं झेलते हुए देख सकते हो। ये कुछ ना कुछ चेंज जरूर करते रहेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो अपने कपड़ों में, कपड़े
शॉपिंग करना, कपड़ों की, शूज की, बैग्स की, इस तरह की शॉपिंग करके ही कुछ चेंज करना चाहेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि ये एक तरह की जिंदगी, मोनोटोनस लाइफ बहुत लॉन्ग नहीं जी पाते हैं, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीजों से भी और लोगों से भी। दैट इज वाई कई बार रिलेशनशिप में शुरुआत में तो बहुत मजा आता है इनके साथ, सबको, इनको भी दूसरों के साथ, बट एक टाइम के बाद ना जब चीजें मोनोटोनस हो लगती हैं या बोरिंग होने लग जाती है तो ये उस चीज से पीछा छुड़ाने लग जाते हैं। दैट इज वाई कई बार रिलेशनशिप्स बहुत लंबे नहीं चल पाते, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स की बात करें तो शायद वो चीज इनके लिए, वो कॉन्सेप्ट इनके लिए बना ही नहीं है। इनको जिससे प्रेम है, जिसको ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति इनके पास रहे, और इस फिलॉसफी में यकीन रखते हैं जो पास है वो खास है। इस एम की आकृति का हाथ में होने की वजह से ये लोग डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बट डोमिनेटिंग अपने प्रोफेशनल एरिया में होते हैं, लाइफ में या घरेलू कामों में नहीं होते हैं। प्रोफेशनल एरिया में डोमिनेटिंग होने का मतलब है क्योंकि इनका दिल दिमाग हर चीज एक जगह है, बहुत ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये अपने कामों को बहुत ही ज्यादा प्लान करके स्ट्रेटेजिक रूप में खत्म करने की सोचते हैं। किसी भी प्रोफेशनल एरिया में होते तो मान सम्मान जरूर मिलता है, इवन इनको अपनी सोसाइटी में, घर परिवार में भी मान सम्मान बराबर का मिलता है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि वो गलतियां क्या हैं जो अक्सर ये निशान, इतना शुभ निशान होने के बावजूद आप कर देते हैं, जिस वजह से लाइफ जितना कुछ या डेस्टिनी जितना कुछ आपको देना चाहती है उतना आपको अभी तक नहीं मिला है। पहला है कि आप बहुत दोस्त नहीं बनाते, आप बहुत ज्यादा लोगों पे यकीन करने में थोड़ा समय ले लेते हैं या खुलने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। जो बचपन में स्कूल और कॉलेज में यार दोस्त आपके बन गए, आप उनमें ही लिमिटेड रहना चाहते हैं, और कई बार नेटवर्किंग ना होने की वजह से, बहुत ज्यादा रिसोर्स ना होने की वजह से आपका कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ गया वो रुक जाता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं मिल पाते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता था इसी एक फील्ड में जिसमें आज मैं हूं, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था। ये एक प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। दोस्त आपके कम होते, चूजी नेचर होता है थोड़ा बहुत, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। उसके लिए आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, वो भी अकेले, ठीक है। हाँ, मानता हूं कि आपका ये नेचर नहीं होगा कि आपको अकेले घूमना पसंद है, पर ये चीज करके देखिए, 2 4 5 बार ये चीज करके देखिए, आपको खुद रियलाइज होगा कि एक अजीब सी एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, और एक अजीब से उत्साह के साथ आप अपने काम में आप लगे हो, और उसी काम को अब एक नए ढर्रे से, नए नजरिए से, नए चश्मे से आप देखने लग गए हो, जो कि इवेंचुअली इन फ्यूचर आपको फायदा करेगी। दूसरा, मैंने बताया कि आपको ये 4 रेखाओं से मिलकर ये एम का निशान बनता है, और अगर इन चारों रेखाओं में से कोई एक रेखा आपकी प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, टूटी फूटी है या जंजीर नुमा आकृति बनी है, तो उस एरिया का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हृदय रेखा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टूटी हुई है पर एम का निशान बना रही है, या फिर ये बहुत ज्यादा जिसमें रेखाएं या जंजीर बनी हुई है या बहुत ज्यादा इसमें शाखाएं निकली हुई हैं, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अब मन का उतना डिटरमिन नहीं है जितना हम इसकी पहले बात कर रहे थे। अब क्या हो गया कि ये प्लान बनाएगा, ये सब कुछ करेगा, पर बोर हो जाएगा या मन इसका डाइवर्ट हो जाएगा, ये तुरंत अपनी फील्ड चेंज कर लेगा, अपने काम को बदल लेगा, या काम को जल्दी खत्म करने के चक्कर में उसमें परफेक्शन नहीं लेकर आएगा। तो ये है आपकी दूसरी प्रॉब्लम कि आपका मन डाइवर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। और एक प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, अगर आपकी जो लाइफ लाइन है, जिसे उम्र की रेखा भी बोला जाता है, ये बहुत छोटी है, टूटी हुई है, तो या फिर इसमें भी जंजीर नुमा है, शाखाएं बहुत सारी निकली हुई हैं, तो आपकी हेल्थ आपका सपोर्ट नहीं कर पाती है। जब भी आप कोई काम करने की या फिर अपने लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ कदम लेकर जाते हो, आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हो, बहुत जल्दी प्रॉब्लम में आ जाते हो, या फिर हेल्थ कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि उस काम को उतनी अच्छे से आप नहीं कर पाते या उसे बीच में ही बंद करना पड़ जाता है। इसके लिए अपनी हेल्थ का आप ध्यान रख सकते हो, या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जिस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम आ रही उसकी शांति करवा सकते हो आप। तो ये कुछ नेचर है जो अक्सर एम की आकृति बनने में आपके अंदर पाए जाते हैं। मैंने कमियों की बात करी, अच्छाइयों की भी बात करी। एक बात मेरी जरूर याद रखिएगा, ये निशान बहुत ज्यादा शुभ है। अगर आपकी हथेली में बना है तो आप डेस्टिन्ड हैं, आपकी डेस्टिनी है कि आप बहुत आगे जाएंगे, और नहीं जा पा रहे हैं तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आपको रोक रही हैं, इनको खत्म करिए, आप निश्चित तौर पे बहुत आगे बढ़ेंगे। एक बात और है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, किसी की सफलता किसी की रेखाओं पे डिपेंड नहीं करती है। अक्सर मैंने राजयोग उन्हीं हथेलियों में देखा है जिसमें मेहनत की रेखा होती है। इस बात में बहुत गहराई है, इसको आराम से समझिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपके हथेली में एम का निशान है तो क्या जो बातें बताई गई हैं ये आपके ऊपर लागू होती है, कितने % ये लागू होती हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे इस तरह के वीडियोस आप चाहते हो पामिस्ट्री से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।